अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं डियर्स। आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत एलिवेशन आज इस एलिवेशन के रिलेटेड जितनी भी ड्राइंग्स बनती हैं, जैसा कि लेआउट, वर्किंग ड्राइंग, सीवरेज ड्राइंग, इलेक्ट्रिक ड्राइंग, बीम्स ड्राइंग, स्टील्स ड्राइंग, कॉलम, एवरीथिंग हम इसकी जो ऑटो कैड में कमांड्स होंगी वो सारी सीखेंगे। तो चलते हैं हम अपनी उस फाइल की तरफ जिसमें इसकी प्लानिंग पड़ी हुई है। आप ये देख रहे हैं कि फर्नीचर की ड्राइंग्स हमने सेट करके रखी हुई हैं। इसका प्लानिंग ओवरऑल हमारा हुआ पड़ा है, जिसमें सोफ़ा सेटिंग्स, गाड़ियाँ, बेड, मेरा ख्याल वॉशरूम की भी सेटिंग सारी हुई पड़ी है। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर। अच्छा, अब हमने करना इसका ये है कि हमने इसकी लेआउट बनानी है, जो मौके पे हम चूना जिसको कहते हैं कि चूना लगाया जाता है, जिसकी लाइनिंग की जाती है चूने के साथ। उस ड्राइंग को कैसे बनाया जाता है, उस ड्राइंग के लिए हमें सबसे पहले अपने इस फाइल से फ़र्नीचर को रिमूव करना पड़ता है, जितना भी लगाया होता है, जिसमें वॉशरूम वगैरह, ड्रेसिंग्स, बेडरूम, पोर्च, किचन, यानी इसमें से हर वो गैर ज़रूरी चीज़ हमने डिलीट कर देनी है। जस्ट लाइनिंग रखनी है, क्योंकि हमने लाइन वर्क ही टोटल करना है। तो इसमें जितनी रोशनदान, जितनी खिड़कियाँ, जिसको हम वेंटिलेशंस बोलते हैं, सारी रिमूव कर देनी है, राइटिंग्स रिमूव कर देनी है। हमें ये क्लियर फाइल चाहिए होती है। यहाँ तक कि जितनी भी ये स्टेप्स होती हैं, ये भी सारी की सारी स्टेप्स ख़त्म कर दी जाती हैं, और इसके बाद एक स्टेप जो सबसे स्टार्ट में रखा जाता है उसको ही बस हमने डिमेंशंस देनी होती है, इसलिए उसको छोड़ दिया जाता है। बाकी की जितनी भी किचन की सेटिंग्स हैं वो भी डिलीट करनी है। हम अकेली अकेली चीज़ रिमूव करके दिखा रहे हैं, आपने वीडियो एंड तक देखनी है। जो लोग ऑटो कैड इनिशियल स्टेजेस से शुरू करते हैं, कमांड्स पे अबूर हासिल कर लेते हैं, लेकिन काम नहीं आता, उनके लिए ये, यानी इनको ऑटो कैड में काम नहीं करने आता, उनके लिए यह सबसे मुफीद और ज़रूरी ड्राइंग्स हैं। अगर आप मेरे ये एक घर की तमाम ड्राइंग्स बनाना जैसे हम कर रहे हैं ऐसे बनाना सीख लेंगे, या उनके ऊपर प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आप कहीं पे भी मार नहीं खाएंगे। आप मेरे हर प्रोजेक्ट की ड्राइंग्स ज़रूर चेक करें, देखें कि कैसे हम वर्क करते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो ये चैनल ही उन लोगों के लिए जो शुरुआत करते हैं अपने काम की ऑटो कैड के ज़रिए से। तो इंटीरियर भी आप देखते हैं हमारा, जिसमें हमने मुख्तलिफ़ घरों के जो काम किए होते हैं वो अपलोड करते हैं। ये ज़रूर है कि हमारा चैनल अभी इतना ग्रोथ नहीं हुआ, तो आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी वजह से हमारा चैनल भी उन लोगों तक भी पहुंच जाएगा जिन लोगों को काम बिल्कुल भी नहीं आता या जो सीखना चाहते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट हमने काम सिखाना है आप लोगों को, तो इसलिए ध्यान से, तवज्जो के साथ। अब आप देख रहे होंगे कि मैंने केली केली लाइन को जोड़ना शुरू कर दिया है। पहले तो हमने इनमें से चीज़ें रिमूव की, अब हमने उन लाइनों को सिर्फ रखा है जिनकी मदद से हमने लेआउट बनाना है। तो लेआउट बनाने के लिए आपके पास एक ड्राइंग का होना बहुत ज़रूरी है। अगर ड्राइंग ही नहीं तो लेआउट किस चीज़ का बनाएंगे। तो हम जितने भी अपने रिसेंट काम चल रहे होते हैं उनके लेआउट्स वगैरह अब ऐसे बना के अपलोड कर दिया करेंगे, आप लोग वहाँ पे देख लीजिए करें। सब मिशन ड्राइंग्स भी आएंगी, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स भी आएंगी। खैर, चलते हैं अपने काम की तरफ। तो अब हमारा जो इसका डिमेंशंस का काम शुरू होने लगा है। हमारे पास कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट ज़रूर होता ही है मौके पर, कि जो आप प्लॉट का साइज़ होता है ना जहाँ पे, तो वहाँ पे उन्होंने कोई ना कोई हमें रेफरेंस पॉइंट देने होते हैं जिनकी मदद से हम ये एक काम शुरू कर सकते हैं। तो इसलिए आप भी कोई दीवार जो इनके घर के बैक साइड पे बनी होगी, या कोई एक किले वगैरह जिनको हम बोलते हैं, सरिये वगैरह भी लगे होते हैं मौके के ऊपर प्लाट्स पे। तो हमने लिया, हमारे इस प्लॉट के साथ एक हमसायों का घर बना हुआ है जो गेट के बिल्कुल साथ वाली दीवार है, तो वहाँ से हमने रेफरेंस पॉइंट शुरू किए इनके। हर एक डिब्बे का, मतलब डिब्बा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अभी इसके अंदर कुछ नहीं लिखा, तो ना आपको पता है बाथरूम कौन सा है, ना आपको पता है कि इसमें जी टीवी लॉन्च कौन सा है, ना पता है आपको कमरा। तो इसलिए ये डिब्बे ही हैं अब मेरे लिए।
तो मैंने हर डिब्बे की हर उस जगह की पैमाइश देनी है जो मुझे मौका पे कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। ये नहीं हो सकता कि मैं सीधी सीधी लाइनें लगा दूँ बस जी कमरों की, मैंने हर एज की लाइन लगानी है, हर कॉर्नर की। तो अब आप भी इसी तरह से एक रेफरेंस पॉइंट बनाएं। मैंने रेफरेंस पॉइंट अपना ये वाला बनाया, इस दीवार से मैं इस दीवार तक रेफरेंस पॉइंट ये मेरा ये टोटल, कि एक लाइन पकड़ूंगा, लगाऊंगा और बोलूँगा जी 4.5 की ये दीवार है, तो वो वहाँ पे ईंट रख देगा। आगे मैं बोलूँगा जी ये 10 फुट 3.5 इंच की फिर से आने इसके बाद दीवार आनी है, फिर 4.5 इंच की दीवार है तो मैं एक ईंट रख दूँगा। फिर उसके बाद 12 फुट 1 इंच का ये बेडरूम है, इसके बाद 9 इंच की दीवार है, तो वो ऑटोमेटिकली ये साइड भी मेरी पूरी हो गई। यहाँ से भी मैं फिर गराज में से भी इस तरह से, मतलब हर जगह से आपने ना कुछ डायमेंशंस देनी है जो मौके पे आपको फ़ायदा देंगी। तो मैं काम की स्पीड को थोड़ा सा तेज़ कर दूँगा ताकि जो टाइम है हमारा वो सबका ही कीमती है, आप इतनी लंबी वीडियो नहीं देख सकते, तो इसलिए मैं थोड़ा सा वीडियो को तेज़ कर रहा हूँ। तो जैसे ही अब हमने ये डायमेंशंस पूरी कर ली हैं, तो हम इस लाइन को ज़्यादा वाज़ेह क्योंकि नहीं कर पा रहे, तो डायमेंशंस बहुत बड़ी होने की वजह से हमने डी इंटर प्रेस किया और उससे डायमेंशन स्टाइल्स निकल आएंगे। तो डायमेंशन स्टाइल्स में हमने जाना है टेक्स्ट पे। इसी तरह से आप ऊपर देखें तो बहुत सारी आपको ऑप्शंस मिल रही हैं इसकी लाइनिंग सेटिंग करने, यूनिट सेटिंग करने के लिए, लेकिन हमने टेक्स्ट क्योंकि सेट करना, तो टेक्स्ट वाले पोर्शन में जाते हुए 6 इंच जहाँ पे आपको मिल रहा है कि जैसे कि ये दोबारा देख लें 6 इंच, यहाँ पे हमने इसको 3 कर देना है, वो हाफ हो जाएगा इसका। फ़ॉन्ट जो होंगे डायमेंशंस के जो लिखे हुए हरूफ आ रहे हैं वो बहुत बड़े थे, हमने इसको छोटा किया है। तो करने के बाद अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के बाद जब चेक किया है तो ये इसका साइज़ और इसका साइज़ देखें आप, 2 फुट 8 इंच का और 3 फुट 4.5 इंच का बहुत फ़र्क आ गया। तो अब हमारा जो ड्राइंग का यानी जिसमें हमारे मुख्तलिफ डायमेंशंस आ रही थी वो मिक्स हो रही थी। जैसे ही हम इनको मैच की कमांड, अगर आपको मैच की कमांड नहीं आती तो MA इंटर मैच की कमांड है, तो जिसी तरह से हम इन सब को मैच की कमांड दे देंगे तो ये एक टेक्स्ट जो स्पेसिफ़िक फॉर्म में छोटी फॉर्म में आ जाएगा जितना हमें ज़रूरत थी उस हिसाब से। पहले ये बहुत बड़ा था तो क्योंकि हमें वो मिक्स हो रहा था, समझ नहीं थी आ रही, तो हम इस तरह से सेटिंग कर देंगे उसकी। अब ये देखने में भी खूबसूरत लगेगा, जब प्रिंट हो के आएगा भी तो एक अच्छे साइज़ में हमें मिलेगा। तो ये करने के बाद आपने इसको ड्राइंग को खूबसूरत भी दिखाना है, ये ना हो कि ये हमें पता ही ना चल रहा हो। तो खूबसूरत इसी तरीके से आएगी कि लाइनें बड़ी हों और फ़ॉन्ट छोटे हों, थोड़े से देखने के काबिल भी हों। तो जैसे ही हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो आप अगर सिंबल्स भी चेंज करना चाहते हैं तो ये सिंबल्स भी आ जाते हैं यहाँ पे, जहाँ आपको नज़र आ रहा है इन जगहों पे चेंज कर दें। 2 इंच भी कर से 1 इंच 3 इंच 4 इंच, जब 5 6 की तरफ जाएंगे बड़े होते जाएंगे, 2 1 की तरफ ये छोटे होते जाएंगे। तो अब आपके पास एक तरतीब आ गई है लेआउट की, लेकिन ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल लेआउट्स की तरतीब देना बहुत ज़रूरी है। मैं इसलिए पूरी फ़ाइल बनाना चाह रहा हूँ कि आपको अकेले अकेले एज की समझ हो कि कहाँ कहाँ पे हमने लाइन देनी है। अच्छा, ये जो गेट मेन एंट्री है हमारी, ये थोड़ी सी टेढ़ी तिरछी है, इसके एजेस भी देना ज़रूरी हैं कि कितने फुट पे जाके इसका जो एज बनता है वो दिया हमने, ऊपर को भी ऐसे ही और साइड की तरफ को भी ऐसे ही। जितनी देर तक वाज़ेह नहीं कर पाएंगे हम इन लाइनों को, हम मेरा ख़्याल है कि मौका पर लेआउट भी उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे। और इसी तरह से फिर हमारा जो दरवाज़ा है मेन, उसकी भी ये एज जो 4 फुट 10.5 इंच या 4 फुट जितना भी आ रहा है दूसरी साइड पे 6 फुट 3 इंच, तो ये इनके भी एजेस हमने शो करवाने हैं कि कहाँ से ये टर्न पॉइंट ले रहा है। अच्छा, इसके बाद हमने इसको सीढ़ी वाले हिस्से को भी शो करवा देना कि सीढ़ी कितनी दूरी से इस दीवार से शुरू हो रही है और कितनी चौड़ी है, और पॉइंट के भी एज की कितना आउट हो रहा है। स्ट्रेट तो जा ही रहा था, ये आउट कितना हो रहा है वो भी हम लिखेंगे। ये तकरीबन 6 इंच आउट हो रहा है हमारी मेन वॉल से, जो किचन की तरफ से दरवाज़े की तरफ जा रही है, मेन दरवाज़े की तरफ।
ये लिख देंगे हम, ताकि मौके पे इसको सेट भी किया जा सके। अगर आपकी फाउंडेशन यानी आपके ये जो नीचे लेआउट अच्छा नहीं होगा, इसमें मिस्टेक आएगी 2 से 3 इंच की। ये मिस्टेक ओवरऑल हमारे पूरे अपर फ्लोर तक जाएगी ये मिस्टेक्स। और इस क्योंकि हमारा प्लॉट छोटा था इसलिए हमने इसकी इंच हिस्से को यूज़ किया, तो ये हमारे लिए और भी मुश्किल होगा। तो इसी तरह फिर हम पिलर्स वाली साइड यानी गेट वाली साइड्स की भी डायमेंशंस ज़्यादा तवज्जो के साथ देंगे। ये ना हो कि आप यहाँ पे आगे कोई गलती कर जाएं। तो गेट 8 फुट 3 इंच का रखा है, ये थोड़ा सा छोटा है। अगर हम बड़ी गाड़ी लेके जानी आनी हो इसमें से, तो मेरा ख्याल 8.5 फुट मैक्सिमम मिनिमम होना चाहिए। मैक्सिमम तो आप जितना मर्ज़ी रख लें। तो मैं इसको 9 फुट के करीब करीब ले आऊँगा। इसकी बैक साइड पे क्योंकि मैंने वाटर पंप लगाना है, तो मैं 1.5 फुट के करीब करीब मुझे जगह दरकार होती है। तो ये 1 फुट 4 इंच आ रही, इसमें भी चल जाएगा, कोई मसला नहीं है। तो इसी तरह से इस एज की जो बाहर वाले जितने भी एज बनते हैं, मैंने उनकी भी डायमेंशंस दी कि कहाँ से एज अंदर को टर्न होगा, कहाँ से एज बाहर को आएगा या निकलेगा। मतलब पिलर्स तक की मैंने डायमेंशंस दी हैं कि मौके पे मुझे कोई बंदा ये ना कहे जी यहाँ पे आपने डायमेंशंस नहीं दी हैं, यहाँ से मुझे बताएं और मुझे पता ही ना हो किसी चीज़ का। तो इसलिए आपने अपनी जितनी भी ड्राइंग्स होनी है ना, इनको इस तरह से तैयार करना है कि आपके इल्म में हो कि ये मैंने पॉइंट कहाँ पे और क्यों दिया था। तो मैंने अपने क्योंकि मैंने मौका पे लेआउट करवाना है, या अगर मैं फ़ोन पे भी करवाता हूँ तो मुझे पता होगा मैंने कौन सी चीज़ कहाँ पे सेट की है। अच्छा, जब लेआउट कंप्लीट कर लेते हैं हॉरिजेंटल वर्टिकल दोनों तरह से, तो ये जब लिखी हुई डायमेंशंस हैं, मैंने मैनुअली लिखी हैं हाथों से, बेड की, ड्रेस की, बाथ की, हर चीज़, किचन की, पोर्च की, ये मैंने मूव करवानी है। फिर इसमें तो मूव करवाने के बाद मैंने हर डायमेंशंस इसकी ख़त्म कर देनी है यहाँ से, क्योंकि इनमें 1-2 इंच का फ़र्क होता है। किचन की जैसे मैंने वो डायमेंशंस ख़त्म की, इसी तरह टीवी लाउंज की भी डायमेंशंस को ख़त्म करूँगा। एक बेड में मेरे ना आ रहा है, जो यही बेड है, इसमें 12, एक साथ वाले बेड में 12 आ रहा था, 12 फुट 1 इंच आ रहा था, मैंने 12 फुट लिखा हुआ था। एक्चुअली 12 फुट 3 इंच, 12 फुट 6 इंच, 12 फुट 9 इंच, 13 फुट, हमने 3-3 इंच का वक्फ़ा देना ही होता है डायमेंशंस। अगर हमारी 2 इंच होती 12 फुट 2 इंच, तो मैंने लिखनी थी 12 फुट 3 इंच। ये लिखे में ज़रा खूबसूरत नज़र आती है इसलिए लिखा जाता है ऐसे। लेकिन क्योंकि 12 फुट 1 इंच चाहिए, तो मैंने इसको 1 इंच डाउन लिखा है, यानी 12 फुट लिख दिया है। तो पहले कौन सी डायमेंशंस लिखी जाती हैं अब ये भी आपको पता चल गया है कि 12 फुट वाली डायमेंशंस पहले लिखी गई, 10 फुट 3 इंच वाली डायमेंशन बाद में लिखी गई। इसी तरह से कोई भी डायमेंशंस देनी है आपने, तो पहले हॉरिजेंटल फिर वर्टिकल आती होती हैं। अच्छा, इसके अलावा आपको कोई भी आपने क्वेश्चन करना है या कोई भी आपको चीज़ की समझ नहीं आ रही, तो कमेंट्स या मेरा फ़ोन नंबर मौजूद है, उस पर आप मैसेज भी कर सकते हैं। किसी किस्म का नक्शा बनवाना तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। किसी किस्म की क्लास लेनी है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मेरी टोटल ड्राइंग्स इसी अब यूट्यूब चैनल पे आती रहेंगी। ये उन लोगों के लिए जो बिगनर्स हैं, एक्सपर्ट्स तो फिर उनके लिए ये चीज़ें नहीं ज़रूरी, लेकिन बिगनर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने सबमिशन ड्राइंग्स भी जो हैं वो भी अपलोड किया करनी है। मैंने एलिवेशन कैसे बनती हैं वो भी अपलोड किया करने हैं। तो लिहाजा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, बेल बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो लिहाजा ये मेरा चैनल आप लोगों के लिए है और मैं आप लोगों की वजह से हूँगा इस चैनल पे। अगर आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे, शेयर करेंगे, बेल बटन को प्रेस करेंगे तो अब बाकी की वीडियो मैं फॉरवर्ड करने लगा हूँ ज़रा स्पीड के साथ। मेरी वैसे ये जो लेआउट प्लानिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो लिहाजा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके।